नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सिट जे। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं और आज आपसे बात करने वाला हूं ई वे बिल के बारे में। क्या होता है ई वे बिल? जब कभी भी गुड्स का मूवमेंट होता है, 50,000 रुपए से ऊपर के गुड्स का मूवमेंट होता है किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, अब चाहे वो मूवमेंट सेल के लिए हो या फिर जॉब वर्क के लिए हो या किसी भी रीजन से हो, तो वैसे केस में ई वे बिल बनाना मैंडेटरी हो जाता है। दोस्तों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है या इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है। भले ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल जा रहा है, 50,000 रुपए से कम का उसका इनवाइस वैल्यू है। इनवाइस वैल्यू का मतलब टैक्सेबल अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट। इनवाइस वैल्यू से अगर उसका 50,000 रुपए से कम है तो वे बिल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसे बनाना पड़ेगा ये वे बिल? जनरली सप्लायर वे बिल बनाता है, लेकिन रेसिपिएंट के पास भी ये राइट है कि वो वे बिल बना सकता है। और सप्लायर और रेसिपिएंट के अलावा जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, यानी कि आपका ट्रांसपोर्टर है, वो भी वे बिल बना सकता है। आप पार्ट ए बना के दीजिएगा, वो पार्ट बी फिल कर सकता है। वे बिल के अंदर में क्या क्या जानकारी देनी होती है? वे बिल के में सबसे पहले जानकारी देनी होगी कि गुड्स कौन बेच रहा है, किसे बेच रहा है, गुड्स कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, इनवाइस नंबर क्या है, इनवाइस डेट क्या है, गुड्स का HSN कोड क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, उसका टैक्स क्या है। साथ ही साथ उसमें एक बहुत अच्छी जानकारी, आपको बहुत जरूरी जानकारी देनी पड़ती है कि गुड्स किस व्हीकल से जा रहा है, उस व्हीकल का नंबर आपको देना पड़ता है। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वे बिल बनाना भूल जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वे बिल बनाना भूल जाते हैं तो वैसे केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी का अमाउंट होगा जो आप टैक्स एवेड कर रहे थे वो, या फिर 10,000 रुपए, विच एवर इज हायर। साथ ही साथ आपका जो गुड्स है, आपका जो व्हीकल है, उसे डिटेन भी किया जा सकता है। ये वे बिल की वैलिडिटी कितनी होती है? वे बिल की वैलिडिटी 100 किलोमीटर्स के लिए 1 दिन की होती है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि किस तरीके के गुड्स में, किस तरीके के सप्लाईज में वे बिल की जरूरत नहीं होती। तो कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स होते हैं जैसे आटा, दाल, चावल, इनके अंदर में आपको वे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती। साथ ही साथ अगर 50,000 रुपए से कम का इनवॉइस वैल्यू है तो वे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती। कोई आप नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से भेज रहे हैं, जैसे कि ठेला से भेज रहे हैं, रिक्शा से भेज रहे हैं, तो वैसे केस में भी आपको वे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, एक और केस होता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे हम कहते हैं प्रीशियस मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। अगर आप सोना बेचते हैं, चांदी बेचते हैं या फिर हीरे जवाहरात बेचते हैं, तो वैसे केस में भी आपको वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ एक स्टेट्स होते हैं जैसे कि केरला, जिसमें इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए आपको वे बिल बनाना होगा। अन्यथा आप भी समझ सकते हैं कि एक छोटा सा गोल्ड का सिक्का ही 1 लाख रुपए से ऊपर का हो सकता है, इसलिए उसमें वे बिल की जरूरत नहीं होती। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।